हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है ये, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, खग का अर्थ नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। बाण, पक्षी, आकाश, तारा। अब देखिए यहाँ पे बाण ये खग के अर्थ में आता है, पक्षी भी खग के अर्थ में आता है। ऑप्शन सी आकाश जो है ये खग का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो होगा ऑप्शन सी जो है ये सही है। कौन सा उत्तर सही है प्रश्न 1 में? सी। अगला प्रश्न, कृतज्ञ का विलोम क्या है? ऑप्शन ए कठिन, बी कृतधन, सी करुण या डी कृपण। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा कृतज्ञ का जो विलोम है वो कृतधन है। ठीक है, प्रश्न 3, अचिर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है युवा, बी आंगन, सी वार्धक्य या डी जरावस्था। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? अजीर शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? आंगन। याद रखिएगा यहाँ पे आएगा आंगन। देखिए यहाँ पे अजीर शब्द के अन्य अर्थ भी हैं जो है शरीर, वायु, इंद्रिय, विषय। ठीक है, शरीर, वायु और इंद्रिय विषय भी अजीर का ही अर्थ है। प्रश्न 4, जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द है। शब्द समूह है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? ए अक्षम, बी अज्ञ, सी असमर्थ या डी अकिंचन। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे कहा जाता है अकिंचन। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। ठीक है, प्रश्न 5, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अविकल, बी अनिवार्य, सी अनिवार्य या डी अनिर्णित। तो जिसका निवारण नहीं हो सकता उसे कहते हैं अनिवार्य। ठीक है, प्रश्न 6, सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। ए समय परिवर्तनशील है, बी समय अपरिवर्तनशील है, सी समय बेकार है या डी समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। तो सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है, अर्थात सब दिन जो है वो एक समान नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। आज अच्छा समय है, कल बुरा समय भी आ सकता है, उसके बाद अच्छा समय भी आ सकता है ना। तो समय परिवर्तनशील है। प्रश्न 7, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ऑप्शन ए रूढ़, यौगिक, युगरूढ़। देखिए क्या पूछा गया? स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। बी विकारी, अविकारी, सी एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम या डी तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। प्रश्न 8, चोर के पैर नहीं होते। पापी का मन स्थिर होता है, बी पापी का मन अस्थिर होता है, सी पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, गरीब का मन अस्थिर होता है। तो चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पापी का मन अस्थिर होता है, स्थिर नहीं अस्थिर होता है। प्रश्न 9, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, हिंदी, सी फ्रेंच या डी जर्मनी। तो रिपोर्टाज जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन से? फ्रेंच। प्रश्न 10, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है? जूता, बी कीमत, सी हैजा या डी देहात। तो सही उत्तर यहाँ आएगा जूता जो है ये देशज शब्द है। प्रश्न 11, चाय आगत शब्द है। जापानी शब्द है, चीनी है, सी जर्मनी है या डी पुर्तगाली है। तो चाय कहाँ का शब्द है? चीनी। ठीक है, प्रश्न 12, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली या डी डच। तो सही उत्तर यहाँ आएगा अंग्रेज जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है।
कौन से फ्रेंच भाषा का। प्रश्न 13, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैं तुमको देखा। बी, राम ने लिख चुका। सी, मोहन ने रोटी खाई। डी, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो सही उत्तर यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन सी, मोहन ने रोटी खाई। मैं तुमको देखा तो होगा ही नहीं, मैंने तुमको देखा। ठीक है। राम ने लिख चुका, राम लिख चुका होगा। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए। तो यहां पे सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, मोहन ने रोटी खाई। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताबें खरीदी। राम ने एक किताबें खरीदे। सीता ने खाया। राम ने कहानी सुनी है। मैंने घोड़ा देखा। यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखिए, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा, ये तीनों ही सही हैं, मतलब शुद्ध हैं। हमें बताना है अशुद्ध। तो राम ने एक किताब खरीदे, राम ने एक किताब खरीदी, ये इसका सही होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे ए जो है ये अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 15, कविता का बहुवचन है। कविताएं, बी कविताएं, सी कवितैयां या कविताएं। तो सही उत्तर यहां पे होगा ऑप्शन बी। उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है। प्रश्न 17, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो यहां हमें बताना है एक वचन का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। सही उत्तर है लड़के ने कहा। यहां लड़के बोले, लड़के भी बहुवचन है, लड़कों बहुवचन है, लड़के ने लड़कों से कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, ये भी बहुवचन है। तो सही उत्तर यहां पे आएगा लड़के ने कहा, ऑप्शन बी यहां सही होगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं है पूछा गया है। सुमिरन, श्रावण, खरपर, अर्पण। सही उत्तर यहां पे आएगा सुमिरन, ऑप्शन ए सही होगा। ये तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द अर्थात जो संस्कृत से एज इट इज अर्थात उसके जैसे ही हिंदी में ले लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो सुमिरन यहाँ पे जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी श्रावण, खरपर, अर्पण ये तत्सम है। तद्भव शब्द है इसका, तत्सम का स्मरण होता है। ठीक है। प्रश्न 19, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है। दीपावली मनाना, रईसी प्रकट करना, खुशी मनाना, या डी अपने को विशिष्ट समझना। घी के दिए जलाना का खुशी मनाना होता है। ठीक है। हमारा पुल्लिंग शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों में से बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। गंगा, चमक, संसद, पापड़। तो सही उत्तर यहां आएगा पापड़, ये पुल्लिंग शब्द है। गंगा, चमक, संसद ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पूछा जाए कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो इन तीनों में से या अन्य कोई दिया जाए तो आप बताइए गंगा, चमक, संसद ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। उत्तर बताइएगा कमेंट करके। हिंदी में लिंग होते हैं, ऑप्शन ए 3, बी 2, 1 या डी 4। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।